सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी कंपनीज को डिस्कस करने वाले हैं जिनके स्टॉक्स अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ में है प्लस अपने सपोर्ट के आसपास है। और वैसे भी हम पिछले वीडियो के अंदर चेकआउट कर चुके हैं कि डाउ जोन्स के अंदर गिरावट है, नेस्टेक के अंदर काफ़ी फॉल है, मतलब मोर देन 1% के आसपास का फॉल है। और फैट की कॉमेंट्री है लेट नाइट को, अगर कॉमेंट्री नेगेटिव आती है तो हम गिरावट को बढ़ती हुई देख सकते हैं और कल के दिन हमारे बाजार भी नीचे उतर सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। तो कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है उसको चेकआउट करते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से। प्लस दोस्तों एक क्वेश्चन था पिछले वीडियो में एंड उस क्वेश्चन को भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, उसका भी जवाब मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ ताकि हम यहाँ से सीख के चले कुछ ना कुछ कि हमको किस तरह की कंपनी इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। टीवी पर जो एनालिस्ट आके आपको कॉल टिप रिकमेंडेशन देते हैं तो उसको आपको एक बार क्रॉस चेक करना चाहिए, उसके बाद ही आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन किया है अर्पित जी ने। क्वेश्चन है एक कंपनी का जिसका नाम आप देख सकते हैं न्यूरेका। ट्रैप हो चुके हैं इस कंपनी के स्टॉक के अंदर। बाइंग की थी 100 क्वांटिटी 850 रुपीज़ के स्तर पर। अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि ये टीवी को देखकर बाइंग की है, लेकिन मुझे पता है कि टीवी देखकर इसको खरीदा गया है, क्योंकि इस कंपनी को जितना मुझको याद है हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। एंड किसी ने लिखा था कि कुछ प्रोग्राम वगैरह आता है टीवी पर भीषण के हसीन शेयर ऐसा कुछ करके, तो हसीन तो नहीं लेकिन पसीन, मतलब पसीने जरूर यहाँ पे इन्वेस्टर्स के निकल चुके हैं। तो देखते कंपनी कैसी है और इसमें अगर मैं होता निवेशित गलती से तो मैं क्या करने की कोशिश करता। तो देखिए सबसे पहली जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं कंपनी के अंदर कि हम चेकआउट करते हैं कि कंपनी वो कब बनी है। जल्दीबाजी में तो कंपनी की लिस्टिंग नहीं हुई है ना, कि जल्दीबाजी में कुछ ना कुछ प्रमोटर को अपने स्टेक ट्रिम करना हो या ऑपरेटर को गेम खेलना हो तो कंपनी क्या होता है कभी कभी लिस्ट हो जाती है उस हिसाब से। तो कंपनी कोई पुरानी कंपनी नहीं है, 2016 में कंपनी का जन्म हुआ था। अब इसमें आप देख सकते हैं हेल्थ केयर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, D2C कंपनी है, लेकिन फिर भी बाकी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखकर चलनी है। जैसे अभी आप देखोगे तो स्टॉक का जो प्राइस है 286 रुपीज़ का है, मार्केट कैप की बात करें तो 286 करोड़ रुपीज़ का है। तो बहुत ही छोटी कंपनी अब ये हो चुकी है। वैल्यूएशन आप देखोगे तो 348 का पीई रेशियो इसका है। इसका मतलब क्या है, जो हमने ओरिएंट इलेक्ट्रिक में डिस्कस किया था कि जब आपका स्टॉक का प्राइस भी नीचे जाता है और आपकी वैल्यूएशन नीचे नहीं आती है, इसका मतलब कि आपकी अर्निंग्स बहुत बुरी तरह से गिरी है और उतना स्टॉक आपका नहीं गिरा है, तो आपको कायदे से स्टॉक और गिरना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो स्टॉक समाप्त हो चुका है पूरी तरह से, आप देखोगे तो कितना ही और गिरेगा। तो चलो यहाँ पे ये मान के चल सकते हैं कि तेजी यहाँ पे नहीं आएगी, या आएगी भी तो काफ़ी समय इसको लगेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का जो स्टॉक है काफ़ी ऊपर चला गया था। कॉल टिप रिकमेंडेशन वहाँ पे दी गई थी टीवी एक्सपर्ट्स की तरफ से। जैसे एक बार हम इसमें चेकआउट करते कि इन्होंने कहाँ पे बाइंग की है, तो 850 रुपीज़ पर स्टॉक में निवेश किया है। तो यहाँ पे कहीं पे इसमें निवेश किया है। अब देखिए होता क्या है, टेक्निकल्स आप देखिए, सबसे पहले तो टेक्निकल इसका नेगेटिव है। सेकंड, जैसे आपने खरीदारी की होगी यहाँ पे तो आपने देखा होगा कि कोई मेजर सपोर्ट यहाँ पे बन नहीं रहा है। पास्ट का डेटा वैसे है नहीं, तो हम अग्रेसिवली जा भी नहीं सकते। ट्रेंड इसका ब्रेक हो रहा है, कंटिन्यूसली स्टॉक नीचे है, तो हमने ये सब चीज़ें देखी। उसके बाद में हमने क्या चेकआउट किया कि वैल्यूएशन कैसी है, तो वैल्यूएशन भी आप देखोगे तो ये पी रेशियो का चार्ट है। इसका मतलब अर्निंग्स तो गायब हो चुकी है और वैल्यूएशन आकाश में पहुंच चुकी है, तो मतलब नहीं है फिर उस हिसाब से। तो हर एक चीज़ यहाँ पे आपको बता रही थी कि इसको नहीं खरीदना है, इसको नहीं खरीदना है, लेकिन फिर भी खरीद लिया आपने, क्योंकि चलो ठीक है आप बिगिनर हो तो आपको सीखना चाहिए, और जो भी बिगिनर है वो भी सीखेंगे ये वीडियो को देखते हुए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अर्निंग्स अच्छी आती है, आईपीओ के समय आपको दिखाई जाती है 3-3 साल का डेटा की बहुत अच्छी अर्निंग है, बहुत अच्छी अर्निंग है। लेकिन वो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपको जीएमपी देखकर लिस्टिंग गेन्स के लिए करना है कामकाज, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। उसके बाद में आराम आराम से आपको बाइंग करनी चाहिए। हमने काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज देखी है जिसमें उल्टे पुल्टे काम हो चुके हैं। अब देखिए प्रॉफिट पूरा साफ हो चुका है। जैसे कॉल दी, उनको पता होता है कि आगे चल के क्या सीन होने वाला है और किस तरह से आपको जो प्लेयर्स होते हैं उनको निकालना होता है, तो बाइंग करवाई जाती है, एक्यूमुलेट करवाया जाता है ताकि वॉल्यूम्स बढ़े और जो बड़े प्लेयर है वो एग्जिट करे और आप जैसे और हमारे जैसे मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो वहाँ पे फंस जाए। तो देखिए यहाँ पे कुछ है नहीं देखने लायक। प्लस एक और चीज़ आप देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, एफ आई डी ही नहीं है, तो आप क्यों फालतू एंट्री कर रहे हो। कुछ ऐसा है भी नहीं, मतलब कुछ टेल विंड भी नहीं है, कुछ सेक्टर के अंदर भी नहीं है, तो गलत इसको आपने ले लिया। अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं एग्जिट कर देता इसको। पहले भी हमने डिस्कशन किया था इसके ऊपर, एग्जिट मैं होता तो कर देता। कोई कॉल वगैरह कुछ नहीं है, थोड़ा सा प्रमोटर ने यहाँ पे स्टेक इंक्रीज किया है तो क्या पता आगे चल के कुछ मूव आ जाए, लेकिन मतलब वाली बात नहीं। मतलब टॉर्चर वाली जो भी कंपनी होती है
पोर्टफोलियो में टॉर्चर में झेलता नहीं हूँ, उसको निकाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे भी एक ब्रेकडाउन भी हो चुका है, ट्रेंड नेगेटिव है, ये एक रेसिस्टेंस बनेगा, फिर ये थोड़ा सा रुलाएगा यहाँ पे, अगर नंबर्स अच्छे आते तो 500 दिख जाएगा, और ऐसा कुछ लग नहीं रहा है जब तक नंबर्स इसके अच्छे नहीं आते। तो गलती से सीखो, जो गलती है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और नुकसान लेकर निकलना चाहिए, और ये मानना चाहिए कि नुकसान हुआ है तो उसको हमने फ़ीस के रूप में देखा है कि बाज़ार को हमने फ़ीस दे दी सीखने के लिए। इसलिए मैं आपसे कोई पैसे वैसे नहीं लेता हूँ, वो बाकी यूट्यूबर्स आपसे काफ़ी पैसे वैसे चार्ज करते हैं, मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि ठीक है, आप खुद सीखो, मार्केट में छोटे-मोटे नुकसान भी होते हैं तो वो आप फ़ीस समझ के मार्केट को ही आप दे दो, किसी और को आपको कोई फ़ीस आपको नहीं देनी चाहिए। सो अब दोस्तों कुछ कंपनीज़ को डिस्कस करते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, स्टॉक्स अपने सपोर्ट के आसपास है, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनीज़ है मैक्सिमम, तो उस हिसाब से आपको देखना है। मोमेंटम कंपनीज़ तो हम डिस्कस करते रहते हैं, उनके स्टॉक्स अच्छा ही कर रहे हैं सपोर्ट से, बाकी कुछ लॉन्ग टर्म कंपनीज़ को देखते हैं। एशियन पेंट्स से यहाँ पे 2874 का स्टॉक है, और इसके अंदर आप सिंपली यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, 2876 का प्राइस है। अब देखिए, जब भी स्टॉक के अंदर एक तेजी आती है तो उससे पहले क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, यहाँ पे भी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसने ब्रेकडाउन तो दिया है, इस लाइन को जैसे ये ब्रेक करेगा उसके बाद में अप मूव इसमें हम देख सकते हैं 3500 रुपीज़ की तरफ, क्योंकि अभी जो भी बैड न्यूज़ है सब कुछ प्राइस इन हो चुकी है। मतलब जो ग्रासिम पेंट बेचेगा 20% के डिस्काउंट के साथ में, वो भी प्राइस इन हो चुका है, उसने कैपेक्स कर दिया, वो भी प्राइस इन हो चुका है। तो अब कोई और बुरी खबर आएगी तो अलग बात है, बाकी एकदम से नहीं चलेगा क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको रखने के लिए खरीदना है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं ऐसे अच्छे लेवल्स का वेट करते हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पे चांस ले सकते हैं। HDFC बैंक 1480 का, मतलब पहले हम वो स्टॉक डिस्कस करते हैं कि जो डिफेंसिव है उन कंपनीज़ को, बाकी अग्रेसिव कंपनीज़ भी है बाद में उसको भी देखते हैं। तो 1480 रुपीज़ का स्टॉक है, ये इसका मेजर सपोर्ट है 1300 के आसपास, बट इसने पहले ही सपोर्ट ले लिया और ऊपर जाने की तैयारी में 1750 तक के लिए। तो अभी यही तक की एक्सपेक्टेशन करेगी क्योंकि HDFC इसमें जुड़ चुका है जो स्लो ग्रोथ है, बाद में देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं, तो अभी उस हिसाब से इसको देखना है। कोटक महिंद्रा बैंक 1757 पर है। देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसी कंपनीज है जहां से आपको बड़ी गिरावट हो सकता है देखने को नहीं मिले, कुछ मेजर ब्रेकडाउन्स आपको देखने को नहीं मिले, हो सकता है आपके पैसे नहीं बने अभी कुछ समय में, लेकिन हाँ, आपका पैसा डूबेगा नहीं, ऑलमोस्ट उसकी श्योरिटी यहाँ पे मिल रही है अर्निंग्स के हिसाब से और पैटर्न के हिसाब से। तो वही निवेशक इन कंपनीज में जाए जिनके पास में पैसे है, और वो पैसे निवेश करने की, पैसे डूबे नहीं बस, उस हिसाब से आप चेकआउट कर सकते हैं, या पैसे नीचे नहीं जाए ज़्यादा, ऊपर भी बहुत तेज़ी से नहीं जाएगी, लेकिन हाँ, डिफेंसिव अप्रोच जिसको रखनी वही देखे, बाकी जल्दी ग्रोथ चाहिए तो उनके लिए फिर ये कंपनी नहीं है। बर्जर पेंट्स 571 रुपीज़ का स्टॉक है, और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर आपने केमिकल सेक्टर में एशियन हो गया, बर्जर हो गया, पिडलाइट हो गया, इनको पहली प्रायोरिटी दी होगी B2B से पहले, तो इन्होंने न्यू लोज नहीं लगाए, तो ये एक थोड़ा सा फ़ायदा मिला है इन्वेस्टर्स को। बाकी अभी अटक रहा है यहाँ पे, ऊपर जाने की है 630, 620, 550 का सपोर्ट इसमें हम मान के चल सकते हैं। देखते हैं दोस्तों नंबर्स कैसे आते हैं, बाकी अभी ये कुछ लेवल्स है। डिविस लैब है फार्मास्यूटिकल में 1.5% की तेजी के साथ में स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। इसके भी पैटर्न को नोट करें तो यहाँ पे ऊपर 4000 तक बढ़ने की कोशिश में है। इसमें पी रेशियो काफ़ी हाई है, अर्निंग्स इसकी गिरी है, तो बहुत बड़ी तेजी की एक्सपेक्टेशन तो मैं नहीं कर रहा हूँ जब तक नंबर्स नहीं देखूंगा, लेकिन हाँ, ये छोटे मूव्स आ सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म बैट करते हैं निवेशक वो डेफिनेटली ऐसी गिरावट के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। 35% आई थिंक ये ऊपर से नीचे है। फाइन ऑर्गेनिक्स 4263 रुपीज़ का स्टॉक है, 1.28% की तेजी के साथ में स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। अब ये भी अपने इस सपोर्ट पे आ गया था, यहाँ से पिछले 2 दिन से थोड़ा सा अप मूव दिखा रहा है। 5000 का एक रेसिस्टेंस मानेंगे हम इसमें, यही तक की एक्सपेक्टेशन करें तो बेटर होगा, क्योंकि जब तक केमिकल कंपनीज में अच्छे नंबर्स नहीं आएंगे, जब तक कोई अच्छी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, चलो इतनी सी एक्सपेक्टेशन इसमें रखी जा सकती है, और बाकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उसके लिए तो काफ़ी अच्छा लेवल है, काफ़ी अच्छा भाव है, देख सकते हैं। एमटार टेक 7% की बड़ी तेजी के साथ में स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, और यहाँ पे भी हम इसको चेकआउट करें तो एक लॉन्गर टर्म का जो डायरेक्शन है वो बुलिश है। पिछले वीडियो में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है फाइनेंशियल्स के साथ में, तो यहाँ पे आप लेवल देखोगे तो ये सपोर्ट रेसिस्टेंस, ये सपोर्ट रेसिस्टेंस, ये सपोर्ट, देखते रेसिस्टेंस तक पहुँचेगा जो कि 70% ऊपर है यहाँ से या फिर नहीं, तो इसको भी आप स्टडी में शामिल कर सकते हैं, इसके ऊपर भी पढ़ाई कर सकते हैं। प्रिंस पाइप पे 5% की तेजी के साथ में स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, और इसको भी हम चेकआउट करें तो 500 का एक मेजर सपोर्ट इसने बनाया था, जिसके बाद में स्टॉक 750 तक पहुंचा था। तो यहाँ पे अप मूव इसमें आना शुरू हो चुका है, देखते हैं 750 तक ये पहुंचता है या नहीं पहुंचता है।
दीपक नाइट्राइट 3% की तेजी के साथ में स्टॉक ने क्लोजिंग दी है और इसको भी हम चेकआउट करें तो पैटर्न इसमें बुलिश है। और इसको हमने डिस्कस किया था कि इसका जो सेगमेंट है डोमेस्टिक ज़्यादा है, एक्सपोर्ट के ऊपर कंपनी कम डिपेंड करती है, डोमेस्टिक जो इंडिया है उसके ऊपर कंपनी ज़्यादा डिपेंड करती है, तो ये एक अच्छी बात इसमें दिखाई देती है। तो ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस, इस तरह से इसने पहले भी परफॉर्म किया है, तो देखते हैं यहाँ से ये 2600-2700 तक पहुँचता है या नहीं पहुँचता है। नेक्स्ट कंपनी क्लीन साइंस एंड टेक है। इसके अंदर आप देखोगे तो स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है। इसमें जो रेसिस्टेंस है 1500 रुपीज़ का मान सकते हैं, तो ये गैप फिल करेगा तो इसमें थोड़े बहुत पैसे बन सकते हैं। बाकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो भी यहाँ पे ध्यान देंगे, क्योंकि जब ब्रेकआउट आएगा तो ये हाथ में मिलेगा नहीं। अच्छी कंपनी है फाइनेंशियली और फंडामेंटली। अब देखिए छोटी कंपनीज को देखते हैं। के सॉल्व 1155 रुपीज़ के आसपास की क्लोजिंग है, तो ये स्टॉक भी अभी ऊपर से नीचे आया है। बाकी यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी 1050 पे, अभी उसके ऊपर ही है वैसे देखा जाए तो ये कुछ पैटर्न इसमें बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं यहाँ से ये 1500 तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। सिग्मा सॉल्व आपने देखा होगा कल अच्छी तेजी के साथ में स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। दोनों कंपनीज का बिजनेस सेम काइंड ऑफ है एंड सिग्मा के नंबर्स इससे थोड़े वीक है, तो सिग्मा जब 20% ऊपर जा सकता है तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में हम इसमें अप मूव देख पाए। कोई कॉल टिप रिकमेंडेशन मत मानना, जस्ट मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। हो सकता है किसी को पता नहीं हो कि सिग्मा के स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया था। लास्ट कंपनी अरमान फाइनेंस, ये भी दोस्तों अच्छी कंपनी है, छोटी कंपनी है, हाई ग्रोथ कंपनी है, अच्छे नंबर्स इसके डिक्लेयर हो रहे हैं। तो स्टॉक ये भी ऊपर से नीचे सपोर्ट के आसपास ये आ चुका है। जो पहला रेसिस्टेंस बनेगा वो ये बनेगा, देखते हैं उसके बाद में इस तरह से परफॉर्म करेगा या नहीं। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो फिर ये जो मेजर रेसिस्टेंस है यहाँ तक पहुँच सकता है। तो सपोर्ट के आसपास अवेलेबल है, इसको भी आप चाहे तो अपनी स्टडी में शामिल कर सकते हैं। लेवल्स को देखें तो ये कुछ 2250 का दिख रहा है रेसिस्टेंस पहला, उसके बाद में 3000 का रेसिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और इससे पहले की वीडियोस की बात करें तो 4 वीडियोस आ चुके हैं, जरूर से आप चेकआउट कर लेना, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कल के लिए। व्हाट्सएप लिंक मैं आपको दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में, उसको भी देख लेना। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।